नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सच्ची कहानी। वो नेता जिसने अंग्रेजों को हिला दिया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। बचपन से ही सुभाष बहुत तेज दिमाग और देशभक्त थे। उनके पिता चाहते थे कि वह बड़े अफसर बने, लेकिन सुभाष के दिल में भारत माता की आजादी बसती थी। यह कहानी उस समय की है जब पूरा भारत अंग्रेजों की गुलामी में था। हर तरफ डर, गरीबी और अत्याचार था। लोग अंग्रेज अफसरों के सामने सिर झुकाकर चलते थे। लेकिन एक नौजवान ऐसा था जो अंग्रेजों की आंखों में आंख डालकर बात करता था। उसका नाम था सुभाष चंद्र बोस। अंग्रेज अफसर की नौकरी छोड़ दी। सुभाष पढ़ाई में इतने होशियार थे कि उन्होंने इंग्लैंड जाकर आईसीएस की कठिन परीक्षा पास कर ली। उस समय आईसीएस अफसर बनना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। पूरे परिवार में खुशी थी। लोग कहने लगे, अब सुभाष अंग्रेज सरकार में बड़ा अफसर बनेगा। लेकिन सुभाष का दिल बेचैन था। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा, मैं अंग्रेजों की नौकरी नहीं कर सकता। मैं उस सरकार की सेवा कैसे करूं जो मेरे देशवासियों पर अत्याचार करती। यह सुनकर सब हैरान रह गए। इतनी बड़ी नौकरी छोड़ना आसान नहीं था। लेकिन सुभाष ने देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया। जेल और संघर्ष। सुभाष चंद्र बोस ने आजादी की लड़ाई में कदम रखा। अंग्रेज सरकार उनसे डरने लगी। उन्हें कई बार जेल में डाला गया। जेल में भी उन्होंने हार नहीं मानी। एक बार जेल में उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। अंग्रेज सोच रहे थे कि अब सुभाष टूट जाएगा, लेकिन वह और मजबूत होकर बाहर निकले। लोग उन्हें प्यार से नेताजी कहने लगे। घर में नजरबंद। 1940 में अंग्रेज सरकार ने सुभाष को उनके ही घर में कैद कर दिया। घर के बाहर पुलिस पहरा देती थी। कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता था। लेकिन नेताजी कुछ बड़ा करने की सोच रहे थे। एक रात उन्होंने दाढ़ी बढ़ाई, पठान जैसे कपड़े पहने और चुपचाप घर से निकल गए। अंग्रेजों को भनक तक नहीं लगी। यह घटना आज भी भारत के सबसे साहसी भागने की कहानियों में गिनी जाती है। वह कई देशों से होते हुए जर्मनी पहुंचे। वहां उन्होंने भारत की आजादी के लिए मदद मांगी। आजाद हिंद फौज। बाद में नेताजी जापान पहुंचे और वहां उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई। हजारों भारतीय सैनिक उनके साथ जुड़ गए। एक दिन नेताजी ने अपने सैनिकों के सामने भाषण दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह सुनते ही सैनिकों में जोश भर गया। हर कोई भारत को आजाद देखना चाहता था। आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध शुरू किया। सैनिकों के पास कम साधन थे, लेकिन हौसला बहुत बड़ा था। सैनिकों का सम्मान। नेताजी अपने सैनिकों से बहुत प्यार करते थे। वह हमेशा कहते थे, देश पहले। खुद बाद में एक बार बारिश में सैनिक भूखे बैठे थे। नेताजी भी उनके साथ जमीन पर बैठ गए और वही सूखा खाना खाया जो सैनिक खा रहे थे। सैनिकों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि उनका नेता सच में उनका अपना है। रहस्यमयी अंत। 1945 में खबर आई कि नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन आज भी कई लोग मानते हैं कि नेताजी जिंदा थे और उनकी मौत एक रहस्य है। उनकी सच्चाई आज भी